हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इफ u इक्वल्स टू u, क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और a दिया हुआ है 1 3 5 7 9, b दिया हुआ है 2 4 6 8 10 एंड c दिया हुआ है 1 2 3 4। देन व्हाट इज a माइनस b माइनस ऑफ c? ना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो हमने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हो गया जी, की कंसेप्ट लिख दिया, की कंसेप्ट और दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने बात किया इफ a इज इक्वल्स टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल्स टू b comma c, this imply that a minus b is equals to, ये b से कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या a वाले में? जो a में बचेगा वही आएगा, b कॉमन जो था कट गया तो ये बच गया a। दैट मीन्स a माइनस b का मीनिंग, हमें a माइनस b निकालने हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है जी? दिया हुआ है जो जरूरत है उसी को हम लिख रहे हैं गिवन का। तो ये हमारे पास दिया हुआ है गिवन that a is equals to 1 3 5 7 9, ये दिया हुआ है। b हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड 10, ये दिया हुआ है। एंड c दिया हुआ है हमारे पास, that is equals to 1 2 3 and 4, ये दिया हुआ है। देयरफॉर सबसे पहले मैं b माइनस सी निकालता हूँ। b में से c को माइनस करना है तो कर दो, b में से c के माइनस, देखो टिक करता हूं मैं। c में क्या क्या है देखो, a है वह, b में देखो 1 नहीं है, 2 है तो 2 है तो इसको कट कर दिया हम लोगों ने। फिर 3 नहीं है, 4 है तो 4 को कट कर दिया। तो b माइनस सी हमारे पास बचा क्या? बच गया जी 6 कॉमा 8 कॉमा 10, ये बच गया ना। ना अब हम लोगों को क्या निकालना है? दिस इंप्लाई दैट a माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c। अब b माइनस सी ये बच गया हमारे पास। अब ये देखना है कि क्या a में 6 है? तो 6 देखो नहीं है, 8 है नहीं है, 10 है नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया जी, जो बचा a वाला तो सारे के सारे रह जाएंगे। तो मैंने लिख दिया क्या, दैट इज इक्वल्स टू a के सारे एलिमेंट होंगे 1 3 5 7 एंड 9, यही एलिमेंट है। देखो 1 3 5 ये है और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।